हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन कैलकुलेट करना बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अर्थमेटिक मीन के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अर्थमेटिक मीन के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप की सीरीज में होते हैं। पहली टाइप है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरी टाइप है दोस्तों हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी टाइप है दोस्तों हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज। तो दोस्तों, यदि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन आए और हमसे उस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करवाए तो किस प्रकार से आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यदि हमारे पास क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में हो और उसमें हमसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करवाए तो आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे ये समझिए। तो दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसी फॉर्मूले से हम डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इस फॉर्मूले को डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट सीरीज का है। किसका है दोस्तों? डिस्क्रीट सीरीज का। और इसी क्वेश्चन में हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को पहले डिकोड करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स में हमें क्या क्या दे रखा है? एक्स। तो एक्स हमारे लिए क्या है? आइटम्स। तो एक्स की हमारे पास वैल्यू है 12, 6, 5, 4, 8, ठीक है। फिर हमारे पास f दे रखा है, तो f का डेटा हमारे पास है 4, 5, 7, 3, 2, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमें fx चाहिए, हमें fx की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास है नहीं। तो fx की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, जो x का हमारे पास डेटा है और जो f का डेटा है उस डेटा का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो fx आएगी, ठीक है। और जब दोस्तों fx की वैल्यू ज्ञात हो जाए फिर उस fx की वैल्यू को हम सम कर देंगे, और सम करके जो हमारी वैल्यू बनेगी वो बनेगी दोस्तों सिग्मा fx। क्या बनेगी दोस्तों? सिग्मा fx। तो पहले हम दोस्तों fx की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि x और f की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों पहले x और f की क्या कर लेता हूँ? मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास? 12 है। f की वैल्यू क्या है? 4। तो 12 मल्टीप्लाई 4, तो 12 चौक 48। फिर दोस्तों हमारे पास f की दूसरी वैल्यू क्या है? 6 मल्टीप्लाई f की दूसरी वैल्यू क्या है? 5, 6 पंजे 30। फिर दोस्तों हमारे पास x की तीसरी वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई f की तीसरी वैल्यू क्या है? 7, 5 सत्ते 35। फिर दोस्तों हमारे पास x की चौथी वैल्यू क्या है? 4, f की चौथी वैल्यू क्या है? 3, 4 तिया 12। फिर दोस्तों x की पांचवी वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई f की पांचवी वैल्यू क्या? 2, 8 दूनी 16 है। तो दोस्तों हमारे पास f और x की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है 48, 30, 35, 12, 16। अब दोस्तों जब मैं इन वैल्यू को जोड़ दूंगा तो जो हमारे पास वैल्यू ज्ञात होगी वो सिग्मा एफ एक्स ज्ञात होगी। क्या ज्ञात होगी? सिग्मा एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे। तो 48, 30, 35, 12 और 16 को जोड़ देंगे। तो दोस्तों
48, 30, 35, 12 और 16 को जोड़ के जो हमारी वैल्यू ज्ञात हुई है वो है 141। कितनी ज्ञात हुई है? 141। तो सिग्मा एफ एक्स कितना ज्ञात हो चुका है हमें? सिग्मा एफ एक्स ज्ञात हो चुका है 141। फिर दोस्तों हमें सिग्मा एफ की वैल्यू भी चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? सिग्मा एफ की। तो एफ की जितनी भी वैल्यू है उन वैल्यू को हम जोड़ देंगे। 4, 5, 7, 3, 2 को हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों सिग्मा एफ की वैल्यू ज्ञात होगी हमें 21। कितनी ज्ञात होगी दोस्तों? 21। तो दोस्तों हमारे पास दोनों डेटा ज्ञात हो चुका है। हमें सिग्मा एफ एक्स का डेटा भी ज्ञात हो चुका है और सिग्मा एफ का भी डेटा ज्ञात हो चुका है। ठीक है, एक्स के डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो एक्स के डेटा के नीचे हम क्या कर देंगे? क्रॉस मार देंगे। ठीक है भाई, हमें एक्स का कोई डेटा नहीं चाहिए, एक्स की कोई वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है सम करने की, तो हम क्या करेंगे? उसके खाने के नीचे क्रॉस मार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 141। तो सिग्मा एफ एक्स के स्थान पे 141 रख देंगे अपॉन। फिर हमारे पास अपॉन में क्या है? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी? 21। तो सिग्मा एफ के स्थान पर 21 रख देंगे। एक्स बार बराबर, अब 141 को 21 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों जब आप 141 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.7142। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चनों में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।